Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers of your June 25 exam MPA 016. हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया हमने भागीदारी प्रोग्राम के बारे में जाना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 3 जहाँ पे हम इंट्रा टीयर रिलेशनशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानेंगे रूरल लोकल बॉडीज की इन 11th शेड्यूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 11th शेड्यूल है या फिर जो हमारा 11th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है. तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था. एक ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विद इन इंडिया का. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया था. एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था 3 टीयर रूरल लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत आई थी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद. अब 11th शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसने 29 सब्जेक्ट्स लिस्ट किए थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिवॉल्व किए थे पीआरआईज के लिए. अभी जितने भी सब्जेक्ट थे ये रिलेटेड थे वेरियस एस्पेक्ट से रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड गवर्नेंस के लिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर भी आ गया, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अमंग मैनी मोर, राइट. तो ये सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ध्यान में रखते हुए पीआरआईज को डेवलप किया गया था. नाउ जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंटर टीयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, मतलब कि जो पावर की जो डिवीजन हो गई है, फंक्शंस की डिवीजन हो गई है डिफरेंट लेवल्स पे पीआरआईज की, तो यहाँ पे हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रूरल लेवल पे कैसे पावर डिवाइड हुई, क्या डिसीजन मेकिंग हो रही थी, सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट होती हुई दिखी. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो गवर्नेंस है वो एक तरीके से एफिशिएंट भी हो गई एंड लोगों के पास भी जा रही थी, क्लोजर हो रही थी लोगों की, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी और लोकल एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी. तो उसमें जो हमारा फर्स्ट आ जाता है, जो फर्स्ट ईयर आ जाता है, दैट इज़ ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे देखी गई. तो ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट है पीआरआई सिस्टम की एंड वो डायरेक्टली विलेजर्स के साथ इंटरेक्ट करती है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर 11th शेड्यूल और स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग है. विलेज में सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर को मेंटेन करना, कंस्ट्रक्शन करना, विलेज रोड्स की, ड्रेनेज की, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स रखना, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा जैसी स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर करना स्पेशली विलेज स्कूल्स के द्वारा, वेलफेयर प्रोग्राम जैसे मिड डे मील, हेल्थ कैंप्स, इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, इन सब वेलफेयर प्रोग्राम्स को ओवरसी करना. फॉर एग्जांपल अगर हम एक विलेज की बात कर ले महाराष्ट्र में, तो जो ग्राम पंचायत है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो वाटर सोर्सेज हैं वो क्लीन रहे, क्लीनलीनेस ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करे लोकल वॉलंटियर्स के साथ में, एंड ये भी रिकमेंड किया जाए कि जो कंस्ट्रक्शन है हैंड पंप का, जहाँ पे वाटर नहीं है या फिर वाटर की कमी है वहाँ पे हैंड पंप भी लगाए जाए. सेकेंड टीयर हमारा आएगा पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल. अब जो पंचायत समिति का जो फंक्शन है वो ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा. तो एक लिंक ये बना देता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में. तो इसका रोल क्या है, ज़्यादातर सुपरवाइजरी और डेवलपमेंटल रोल देखा जाता है पंचायत समिति का, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है सेवरल ग्राम पंचायत के साथ में, एंड लार्ज स्केल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है. प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करना एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम्स की, हेल्थ सेंटर्स, वेटरनरी सर्विसेज को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना रूरल हाउसिंग और रोड डेवलपमेंट के साथ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना ब्लॉक लेवल पे. फॉर एग्जांपल एक जो ब्लॉक है यूपी के अंदर, वहाँ पे पंचायत समिति ऑर्गेनाइज कर सकती है ट्रेनिंग फार्मर्स के लिए कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, या फिर कोऑर्डिनेट किया जाए कि कैसे हेल्थ सब सेंटर्स को ओपन किया जाए विद इन द नियर बाय विलेजेस. तो ये सब एग्जाम्पल है पंचायत समिति के जो वो काम करती है. थर्ड इज जिला परिषद विच इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब जो जिला परिषद है वो टॉप टीयर आएगा पीआरआई सिस्टम का, जहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ प्लानिंग जिला परिषद की देखी जाती है कि कैसे वो डेवलपमेंट
कोऑर्डिनेट कर रहा है अक्रॉस एंटायर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका जो रोल आ जाएगा वो और भी बिगर लेवल पे आ जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करना, जहाँ पे वो प्लान कंसोलिडेट कर सकता है फ्रॉम पंचायत समितिज, फंड्स को एलोकेट करना, स्कीम्स को मॉनिटर करना जो कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वेदर दैट इज पब्लिक वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ये सब प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल केरला में जो जिला परिषद है वो अप्रूव करे और मॉनिटर करे कि क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स की, या फिर उनको फंड्स एलोकेट करना हो रोड कनेक्टिविटी के लिए बिटवीन डिफरेंट रिमोट विलेजेस। अब देखो, ये जो 3 टायर जो पीआरआई लेवल पे या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको 3 लेवल पे जो डिवाइड किया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डिवीजन हुई है, वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन दिखाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, जहाँ पे सोशोलॉजी में डिफरेंट यूनिट्स जो है सोसाइटी की उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे दिए गए हैं। इससे क्या है, लोकल गवर्नेंस में इंश्योर किया जाता है कि ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो, लेकिन जो एफिशिएंटली जो नीड्स है लोगों की वो भी मीट की जाए। तो इससे एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखी गई, जहाँ पे जो लोग हैं स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, विमेन, दलित, आदिवासी, इन सबको भी एक वॉइस मिली गवर्नेंस के अंदर। सीट्स की रिजर्वेशन पीआरआई के अंदर इन ग्रुप्स के लोगों के लिए एक अदर स्टेप था, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए। तो ये हमारी जो रेलिवेंस है इनकी 3 टीयर पीआरआई की, वो हमें देखने को मिलती है। एट द एंड हम अपना आंसर ये कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो इंटर टीयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूरल लोकल बॉडीज के लिए अंदर 11th शेड्यूल के तहत, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल गवर्नेंस को एक बैलेंस और इफेक्टिव रोल देने के लिए। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं ड्यूटीज़ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के बीच में, तो सिस्टम में एक जो डिसीजन मेकिंग है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लोग एक कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं, काम और अच्छे तरीके से होते चले जाते हैं। एंड सोशोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती है, एक मूव हमें देखने को मिलता है और भी ज़्यादा अकाउंटेबल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के तहत विद इन द रूरल इंडिया एज वेल। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने 11th शेड्यूल के तहत जो 3 टीयर सिस्टम है वो हमने वो जाना, एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तीनों टीयर्स की वो हमने इस आंसर में जानी। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।